अच्छा जी। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज लेक्चर कि हम लोग इसमें क्या क्या कवर करेंगे और हम लोग क्या स्पेसिफिक टारगेट हमारा है। सो यू ऑलरेडी नो अबाउट प्रोसेसेस। आप लोगों ने शायद इसको उसमें पढ़ा हो पहले भी अपने स्टार्ट किसी उसमें चैप्टर में, या पिछली आपकी जो डीआईटी वगैरह है उसमें आपने इसको पढ़ा हो। लेकिन आज से हम इसको ज़रा एक दफ़ा फिर जो है तफसील से करेंगे और इसको ज़रा हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे कि व्हाट इज़ अ प्रोसेस एंड व्हाट वी नो अबाउट दिस थिंग। अच्छा, चले हम एग्जांपल लेते हैं कि उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं ये ऑन करता हूँ आपके लिए। तो let me stop this presentation and instead open up a window। टास्क मैनेजर खोल देता है, ठीक है ना। तो let me open a task manager and share with you the task manager with you। अच्छा जी, कैन यू सी द टास्क मैनेजर? टास्क मैनेजर आपको नजर आ रहा है? जी, जी नजर आ सर। रहा है आपको? अच्छा, यहाँ नजर आ पर रहा है। अगर मैं बात करूँ आपसे कि इसमें प्रोसेसेस कौन से हैं, तो आप यहाँ पर नज़र आ रहा आपको हो रहा होगा, यहाँ पर विजिबल आपको हो रहा होगा कि यहाँ पर ये प्रोसेसेस वर्ड नज़र आ रहा है आपको। आई होप कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। इस प्रोसेस में देखते हैं वी हैव मल्टीट्यूड ऑफ प्रोसेसेस लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, नोटपैड, टास्क मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, ठीक है। और अगर हम बाकी प्रोसेसेस देखें तो वी हैव सिनेप्टिक पॉइंटिंग इन्हेंसमेंट डिवाइस, एंटी मेलवेयर सर्विस एग्जीक्यूटेबल, फ्रेम होस्ट। These are some of the examples of a lot of processes that are executed दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन दिस पीसी, ठीक है ना। बड़ी सादा सी बात है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती। तो प्रोसेस होता क्या है? प्रोसेस का मतलब होता क्या है? प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी प्रोग्राम जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा हो, आपके प्रोग्राम के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो उस सूरत में उसको हम कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट एज जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज ए प्रोसेस, ठीक है। It is the program in execution. So what is the process? Let me repeat that again. A program in execution is called a process. तो यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल ये माइक्रोसॉफ्ट एज के आपको मल्टीपल प्रोसेसेस दिखाई दे रहे हैं जी। यहाँ पर इस प्रोसेस का नाम क्या है जिसके ऊपर मैंने अभी राइट नाउ क्लिक किया हुआ है जी? नोमान। इस प्रोसेस का नाम क्या है ये जिस पे मैंने अभी क्लिक किया हुआ है? नोमान सर अहमद। माइक्रोसॉफ्ट वन डिवाइस। Exactly, it is Microsoft OneDrive and it is a process. What is a process? A process is program in execution when it is assigned to your computing device and it is utilizing the resources. We can clearly see that OneDrive is using CPU, it is using some memory, it is using some disk space, it is also utilizing some network resources and other things like GPU and stuff like that. Even we know about how much power it is using। तो ये हमारे पास सादा अल्फाज में हम जो है जिसको हम लोग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब आते हैं जरा थियोरेटिकल एरिया को। सो प्रोसेस जो है उसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एक टाइप के प्रोसेस को हम जॉब के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड जॉब्स। पुराने वक्तों में जो हमारे पास सिस्टम हुआ करते थे वो एक वक्त में एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते थे, तो उनको हम जॉब्स कहते थे, ठीक है ना। उनको हम जॉब्स के नाम से जानते थे। आजकल सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स जैसे कि हमारे पास अमेरिकन सुपर कंप्यूटर्स हैं या चाइनीज तियानही सुपर कंप्यूटर्स है, तो उसमें भी जॉब्स होते हैं। उसमें एक वक्त में एक ही प्रोग्राम जो है वो एक मैसिव प्रोग्राम, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट होता है। कुछ एग्जांपल उसकी हैं जिस तरह वेदर प्रिडिक्शन की जो एप्स होती हैं, जो आपके जो फिजिकल फिनोमिना जैसे कि अर्थक्वेक्स हो गए, या हवाओं के चलने को, या बादलों को चलने को, या जो है सुपरनोवा के फटने को, जो जिसको हम स्टार जो है एक्सप्लोजन कहते हैं, स्टार एक्सप्लोजन। इस तरह के जो अजीम फिनोमिना होता है, इस तरह जो बड़े बड़े फिनोमिना होते हैं, उनको मॉडल करने के लिए जो सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उसमें आजकल हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं जॉब्स। और उन सिस्टम्स को हम बैच सिस्टम्स कहते हैं, क्योंकि उसमें एक वक्त में एक ही प्रोग्राम, एक ही वक्त में एक ही प्रोग्राम, इंटायर सीपीयू जो है उसको वो इस्तेमाल करता है, पूरे सिस्टम्स को सिर्फ और सिर्फ वो उसी को एग्जीक्यूट करता है। इसकी और मिसालें अगर आप देखें तो आपके पास क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा आपने? क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना है?
ETH एंड बिटकॉइन वगैरह वगैरह, सुना है आपने? जी सर, जी सर। उसमें अगर आपने वो सुना होगा कि यार ये उसने तो एक माइनिंग रिग लगवा ली है यार, उसने तो माइनिंग रिग लगवा ली है। तो जो माइनिंग रिग्स होती हैं वो भी बैच सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि माइनिंग रिग स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली इट इज ओनली फॉर वन टाइप ऑफ जॉब एंड दैट इज कॉल्ड अ बैच सिस्टम। तो बैच सिस्टम इज अबाउट a system which has one job at a single time। दूसरा हमारे पास जो सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम सिस्टम्स होते हैं उनको हम लोग टाइम शेयर्ड सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। टाइम शेयर्ड सिस्टम में एक ही वक्त में मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो सीपीयू का थोड़ा थोड़ा वक्त लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके मोबाइल फोन पे इस वक्त मल्टीपल एप्स चल रही हैं, आप उनमें से एक ऐप जो है उसका नाम गूगल मीट है, दूसरी ऐप जो है वो गूगल क्रोम है। इसी तरह और भी बहुत सारी एप्स हैं जो आपकी एक ही वक्त में एग्जीक्यूट हो रही हैं आपके सीपीयू के ऊपर, और वो मेमोरी भी यूज कर रही है, और हर एक जो है वो आपके सीपीयू के मुख्तलिफ जो आपके जो मोबाइल के मुख्तलिफ जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको एक ही साथ एक ही वक्त में शेयर करते हैं। इसलिए हम इनको टाइम शेयरिंग सिस्टम्स कहते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम कौन से होते हैं? ये वो सिस्टम्स होते हैं जिसमें जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें सारे प्रोग्राम्स एक एक करके आपके जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हैं, साइमल्टेनियसली भी यूज करते हैं और आपस में शेयर करते हैं। सीपीयू थोड़ी देर के लिए जो है वो गूगल मीट को मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए वो आपके क्रोम को मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए क्लॉक को मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए मोबाइल का जो सिग्नल है उसको मिल जाएगा। हर एक को अपना अपना टाइम मिलेगा, हर एक को अपना अपना एक जगह मिलेगी फॉर दिस पर्पस। तो ये जो है हमारे पास को हम कहते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि ये काम करते हैं। आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सो अगर हम देखें तो हम लोग आज से हमारी डिस्कशन में प्रोसेस और जॉब जो है वो एक ही चीज कंसिडर की जाएगी, क्योंकि जो बैच सिस्टम्स हैं दे आर वेरी रेयर। बहुत कम बैच सिस्टम्स आपको अपनी आम जिंदगियों में देखने को मिलते हैं। ज्यादातर जो सिस्टम्स हैं दे आर ऑल टाइम शेयरिंग सिस्टम। आप लोगों ने शायद कल अगर आप लोगों की नजर से गुजरा हो तो आपको पता चला होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट सॉरी फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर दिया। पता है इस बात का आपको? फेसबुक ने जी सर। क्या नाम रखा है सर जी? क्या चेंज नाम करने रखा का पता था बट मेटा। अभी तक पता नहीं चला कि क्या नाम है? अच्छा, रखा है। नाम उसका नाम अब हो गया मेटा, मेटा। META। नाम सुना है? अब चले आप पता लग गया। फेसबुक का नाम चेंज नहीं हुआ। उन्होंने बेसिकली कहा है कि हम एक नया सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर हम लोगों के को ऑगमेंटेड रियलिटी में जाएंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब है कि रियलिटी के ऊपर जो है वो अनरियल चीजें होंगी। आपको उसमें टीवी नजर आएगी जो कि एक्चुअल में नहीं होगी, और आपको उसको उन्होंने नाम दिया है मेटावर्स। खैर मैं उसमें जाना नहीं चाहता, सिर्फ आपको बताने का मकसद क्या था कि ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत गवर्न होगा। अगर आप लोगों में से किसी ने ऑकुलस क्वेस्ट इस्तेमाल किया है, किसी ने ऑकुलस क्वेस्ट जो यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ साथी, ऑकुलस क्वेस्ट इस्तेमाल किए? हैव यू यूज्ड इट? जी, हैव यू यूटिलाइज्ड ऑकुलस क्वेस्ट? ये नहीं किया कभी? नो सर। अच्छा, नहीं किया, कोई बात नहीं। if you use that, it has its own operating system। it has its own operating system developed by Facebook, or sorry Meta, अब तो उसका नाम चेंज हो गया। and it is a time sharing system as well। you can simultaneously play a very good video game as well as you can use some other apps simultaneously like YouTube or Netflix or something like that। it would run concurrently, एक ही वक्त में उसकी सद रन होगी। सो द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, बट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन चेंज। इट कैन बी अ विंडोज, इट कैन बी एन एंड्रॉयड, और इट कैन बी एन ऑकुलस क्वेस्ट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय फेसबुक। ठीक है ना? और जो फ्यूचर में डिवाइसेस आ रही हैं वो उसके अलावा हैं। मैं आपको इनफैक्ट इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आप इसके अंदर जो है वो ऐप डेवलपमेंट कर सकें। ये मैंने सिर्फ आपको सिर्फ ऐसे नहीं बता दिया। इनका जो SDK है वो लॉन्च हो चुका है। जो क्वेस्ट 2 है उसका SDK लॉन्च हो चुका है। उसके ऊपर आप काम करके तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो प्लीज इसको जरा थोड़ा कंसिडर करें। तो हम उसके बाद थे, हम यहाँ पर थे। सो प्रोसेस हमारे पास, अब प्रोसेस जो है वो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में उसको हम कहते हैं, और एग्जीक्यूशन आमतौर पे जो है वो सिक्वेंशियल फैशन में होती है। सिक्वेंशियल का मतलब है 1 by 1। क्या होती है हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। एक प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं जरा उसको हम देखते हैं जी। अच्छा, आप लोगों ने कभी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का नाम सुना है या नहीं सुना हुआ? हैव यू हर्ड अबाउट प्रोग्राम काउंटर? यस सर सुना है। दैट इज गुड, दैट इज गुड।
प्रोग्राम काउंटर जो है, जिसको हम पीसी के नाम से भी जानते हैं, ये एक रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर होता है, और उसके अंदर कोई एक उसके अंदर कंटेंट रखे जा सकते हैं। और कौन से कंटेंट होता है जी, कोई बता सकता है या मैं बताऊं जी? नेक्स्ट एड्रेस का नेक्स्ट उसका एड्रेस रखा जाता है सर उसमें। Is right, exactly. If I have a program, let's suppose I have a program, this is a program called आने वाला Notepad. अगर मेरे पास ये Notepad का प्रोग्राम है, तो मैं इस Notepad के प्रोग्राम में, I forgot कि मेरे फोन में वो भी है, सॉरी, राइट अप भी है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, क्योंकि मैं उस पर यूज कर रहा हूँ। सो लेट्स सपोज इफ आई हैव अ Notepad and this is the first line of code present over here, this is the second line of code, this is the third line of code, this is the fourth line of code, this is the fifth line of code. Remember, this line of code is in assembly language. This is assembly language. ठीक है, ये कोड जो है, इसका जो एड्रेस होगा वो आपका एड्रेस यहां प्रोग्राम काउंटर में सेव होगा। और प्रोग्राम काउंटर में आप क्यों सेव कर रहे हैं? बिकॉज इस एड्रेस को सीपीयू पढ़ के इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। लेट सपोज ये मेरा सीपीयू है, तो वो क्या करेगा, इस एड्रेस पर जाएगा, प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस पे, उस लाइन को उठा के लाएगा, कहां पर लेके आएगा, सीपीयू में वापस लेके आएगा, और इसको करेगा एग्जीक्यूट। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट की वैल्यू डालेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास लाइन आती है कोड की, उसको प्रोग्राम काउंटर में उसका एड्रेस आएगा, और उसके बाद हम उसको सीपीयू पे लेके जाएंगे, उस प्रोग्राम के सेक्शन को, उस पर्टिकुलर असेंबली लैंग्वेज की लाइन को, उस असेंबली लैंग्वेज के कोड को, जो कि मशीन लैंग्वेज में रिप्रेजेंट हुई है, उसको हम सीपीयू में लाएंगे और उसको हम करेंगे एग्जीक्यूट। तो अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू आई मीन बाय प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का यहाँ पर क्या मकसद है और वो क्या रोल अदा कर रहा है। सेकेंडली हमारे पास एक आ जाता है स्टैक। स्टैक के अंदर हमारे पास जो बाकी डेटाज होते हैं मुख्तलिफ टाइप के, वो डेटा हमने उसमें स्टोर किया होता है, जो जैसे कि उसके मुख्तलिफ जो काउंटर की वैल्यूज हैं, डेटा वेरिएबल्स हैं, वो भी हम लोग स्टैक में स्टोर कर सकते हैं। एंड फाइनली जो डेटा सेक्शन है, जिसके अंदर जो उस प्रोग्राम को यूजेज के लिए किसी किस्म का अगर डेटा चाहिए, कोई मूवी फाइल चाहिए या कोई टेक्स्ट फाइल चाहिए या किसी और टाइप का डेटा चाहिए, तो वो हम इसमें रखते हैं। उस डेटा को भी मेंटेन हमें रखना है रैम के अंदर। तो तीन बड़ी चीजें हैं, नंबर 1 प्रोग्राम काउंटर, नंबर 2 स्टैक, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है डेटा सेक्शन या डेटा जो हमारे पास आ जाता है। सो लेट्स सी क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया टेक्स्ट सेक्शन, जिसको हम प्रोग्राम कोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले प्रोग्राम हो गया। करंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग प्रोग्राम काउंटर, तो पीसी और जो अगर कोई और आपके पास रजिस्टर्स हैं, प्रोग्राम काउंटर का रजिस्टर, उसके अलावा भी कोई और रजिस्टर्स आपके अगर उसमें आपके प्रोग्राम का डेटा मौजूद है, तो उसको भी हम लेट मी ऐड हिम। अगर कोई और हमारे पास डेटा मौजूद है किसी भी किस्म के रजिस्टर्स में, हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है या कोई और रजिस्टर है, तो उसका डेटा भी हम लोग यहाँ पर जो है उसको हम लोग प्रोसेस का हिस्सा समझेंगे, प्रोसेस का पार्ट समझेंगे। स्टैक के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, अगर हमने कोई फंक्शन पैरामीटर्स भिजवाए हैं, फंक्शन का मतलब है कोई आपने C++ का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके जो पैरामीटर्स वगैरह हैं, उसके कोई एड्रेसेस हैं, कोई लोकल वेरिएबल्स हैं, इंट आई, इंट जे, फ्लोट के, इस तरह की अगर कोई आपके वेरिएबल्स हैं तो वो आपके स्टैक पे मौजूद है, एंड यू आल्सो हैव टू सेव दिस डेटा। इसी तरह हमारे पास डेटा सेक्शन में कोई ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, तो उसको हम लोग सेव कर सकते हैं। आपने C++ के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स पढ़े होंगे, जावा के अंदर भी ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। या अगर इसमें और भी कोई डेटा हो सकता है, ये कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार स्टैक में एग्जैक्टली कौन सी चीजें होंगी और किसको हम डेटा सेक्शन कहेंगे। नहीं, आप इन दोनों को एक साथ भी रख सकते हैं कि इसके अंदर या तो फंक्शन पैरामीटर्स हैं, और डेटा सेक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो डैट फाइल्स या आपके पास किसी किस्म की भी डेटा फाइल्स जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। एंड फाइनली हीप, जो कि आपने कभी पहले शायद डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने हीप पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? आई डोंट थिंक सो कि पढ़ा होगा आपने।
हीप पढ़ा हुआ है? नहीं सर, अभी तक नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा हुआ, आई थिंक सो हीप जो है वो, अब मैं उसमें अब डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन हीप इज आल्सो ए टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। और उसमें हम लोग, अगर हमारे पास हमें कोई डेटा डायनेमिकली चाहिए हो, मिसाल के तौर पे आप एक मूवी देख रहे हैं वीएलसी प्लेयर में, और आपने अभी एक नई मूवी लोड की है, तो वो मूवी जो है वो हम हीप के अंदर लोड कर देंगे। हम हीप के अंदर उस मूवी के आधे सेक्शंस को लोड कर देंगे ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। इसकी मिसाल देते हैं, लेट्स सपोज आई हैव अ टीवी, मेरे पास एक टीवी है, स्मार्ट टीवी है, और उसके अंदर जो है लेट्स सपोज नेटफ्लिक्स का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, नेटफ्लिक्स का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। अब मुझे ये आपसे मेरा सवाल ये है कि टीवी के ऊपर अगर नेटफ्लिक्स का प्रोग्राम चल रहा है तो इसके प्रोग्राम कोड में क्या होगा? पहले तो आप ये मुझे बताएं, इसका प्रोग्राम कोड क्या होगा? कोई होगा कोड इसका? क्या होगा आपके ख्याल में? जी एनी आंसर्स? जी, या मैं बताऊं? पता नहीं है। सर अब अच्छा ठीक है मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सो व्हाट हैपेंस इज, if you are running a smart TV, I wish I had a smart TV in front of me and I could just show you that. So मेरे टीवी जो है वो इस वक्त कमरे में पड़ा हुआ है, otherwise I would have shown you. So what happens is that Netflix is a program when the Android operating system execute Netflix. What does it do? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्रोग्राम कोड होगा वो प्रोग्राम कोड असेंबली लैंग्वेज की सूरत में एक लोकेशन पर आपकी जो हार्ड ड्राइव है उस हार्ड ड्राइव के ऊपर वो मौजूद होगा, उस हार्ड ड्राइव के ऊपर मौजूद होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी जो लाइंस हैं, उसकी जो पहली लाइन है, उसकी जो फर्स्ट लाइन है, जो पहली एग्जीक्यूशन लाइन है, उसका जो एड्रेस है उसको आप कहां पर स्टोर करेंगे? उसको हम प्रोग्राम काउंटर के अंदर सेव करेंगे, ठीक है। और ये जो सारा प्रोग्राम है, ये हमारे पास जितना प्रोग्राम है, इसको हम प्रोग्राम काउंटर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग प्रोग्राम काउंटर के नाम से जानते हैं। दिस इज आवर प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो हमने जब एक प्रोसेस क्रिएट करेंगे तो हम एक प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए ये सारा डेटा जो है वो हमें एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। हमें एक नया डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम इन चीजों को स्टोर करेंगे। किन चीजों को स्टोर करेंगे? सबसे पहले उसके प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टोर करेंगे कि उस प्रोग्राम का जो पहली लाइन है वो कहां से शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर उसको कुछ और रजिस्टर की जरूरत होगी, जो कि जाहिर है यकीनन होगी, उसको जरूरत होगी, तो वो भी हम उसको भी हम प्रोसेस के साथ अटैच करेंगे। उस प्रोसेस में उसका भी डेटा मेंटेन करेंगे। हमें किसी किस्म के अगर फंक्शंस हमने कॉल किए हैं नेटफ्लिक्स के प्रोग्राम के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो है वो होंगे, उनको भी हम लोग सेव करेंगे। डेटा सेक्शन के अंदर उसका जो मूवी अगर आप चलाइए, मिसाल के तौर पे आपने स्क्विड गेम्स को ऑन किए, तो स्क्विड गेम्स जो है उसका जो डेटा लोड होगा, नेट से जो डेटा लोड होगा, वो हमारी हीप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्टोर होता जाएगा। और ऐसे आपकी वो मूवी जो है जिसको आप बड़े मजे से अपने एंड्रॉयड फोन पे और अपने एंड्रॉयड टीवी के ऊपर देखते हैं, वो ऐसे एग्जीक्यूट है, वन बाय वन होते हैं। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको बड़े मजे से इसकी बात पूरी समझ आ जाएगी। हाँ, ये आपके पास प्रोसेस है। आप आई होप कि अब आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो क्या क्या चीजें आ रही हैं जी, क्या क्या चीजें आ रही है? आप मुझे ये बताएं, ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे जी? ये जो पहली चीज है टेक्स्ट, व्हाट इज टेक्स्ट? एनी आइडिया? टेक्स्ट वो कोड है। हाँ, नेटफ्लिक्स का जो वो कोड है, जो हमने नेटफ्लिक्स ऐप ऑन की थी, उसका जो कोड है, सबसे पहले तो हमने उसको मेमोरी में लेके आना है, ठीक है, प्रोसेस का हिस्सा होगा। ये तो हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या होगा? डेटा। अगर नेटफ्लिक्स को चलाने के लिए कोई डेटा की रिक्वायरमेंट है, कोई वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, तो उस डेटा को आप जो है वो इस स्टैक के अंदर लोड करेंगे। इस डेटा के अंदर इसको हम लोड करेंगे अगर हमें नेटफ्लिक्स ऐप को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि जाहिर है हमें कुछ चाहिए होता है, तकरीबन कोई 30 मेगाबाइट का या 20 मेगाबाइट का डेटा होता है जो कि नेटफ्लिक्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। इसी तरह फिर आखिर में जो दो चीजें आ जाती हैं, दैट इज योर स्टैक एंड योर हीप। अब यहां पर आप देख रहे हैं हीप जो है वो फिक्स्ड साइज की नहीं होती। अच्छी तरह ये बात नोट कर लो, हीप इज नॉट ऑफ ए फिक्स्ड साइज। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन द हीप साइज कैन बी इंक्रीज्ड डायनामिकली। मिसाल के तौर पे आपने कोई मूवी देखनी है जिसका नाम है मिसाल के तौर पे स्क्विड गेम्स। स्क्विड गेम्स का नाम सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना?
आजकल बड़ी मशहूर है मूवी। जी, नाम सुना है कि नहीं सुना? नेटफ्लिक्स पे क्या देखते हैं, चले आप लोगों से पूछ लेते हैं यार, क्या देखते होते हैं? कुछ देखते हैं कि नहीं देखते? कोई तो देखता हम होगा। तो अर्तुगरुल गाजी देखते हैं। उर्तुगुल गाजी देखते हैं जी। और कोई देखते हैं जी? गुलाब शाह देखते हैं, एहतशाम, इसरार, मोहम्मद अदनान, यासिर। व्हाट एल्स वुड यू सी? कौन और कोई चीज देखते हैं इसके अलावा भी, कि हम उर्तुगुल गाजी को लेके चलें? हाँ जी। अच्छा चले हम लोग उसी की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आई हैव टू रन उर्तुगुल गाजी ऑन योर टीवी, राइट? तो उसमें जो उसकी जो डेटा होगा, यानी कि उसकी जो स्ट्रीम होगी, उसको हम डेटा नहीं कहेंगे, उसको हम स्ट्रीम के नाम से जानेंगे। स्ट्रीम के अंदर ऑडियो भी होगा और उसके अंदर वीडियो भी होगा। अब वीडियो की साइज और ऑडियो की साइज वुड बी डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ कनेक्शन दैट यू हैव। If your internet connection is good, then your stream of video and audio data would be of high quality. अगर आपकी जो है वो नेट कनेक्शन जो है वो मजबूत है तो हाई क्वालिटी आएगा, और अगर वो कमजोर है तो वो लो क्वालिटी डेटा फॉर्मेट में आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो इलाका है, ये जो हीप का इलाका है, यहां पर जो आपको नजर आ रहा है, इस हीप के अंदर, इस लोकेशन के अंदर आप अर्तुगरुल गाजी के जो फ्रेम्स हैं, उसकी जो वीडियो फ्रेम्स हैं, वो हम इस जगह पर सेव करेंगे। ठीक है, और ये डायनेमिक होगा। अब आप कहेंगे सर ये डायनेमिक कैसे? हम तो सारी की सारी मूवी जो है वो एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं, अर्तुगरुल गाजी का पूरा सीजन डाउनलोड कर सकते हैं, एक ही वक्त में हम उसकी पूरी एपिसोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी इसका कोई जवाब होगा कि नहीं? इसका ऐसे ऐसे करेंगे कि साथ साथ जी डाउनलोड होगा? क्या ख्याल है आपका? साथ साथ चलेगा, स्ट्रीम होगा, या पूरी की पूरी एपिसोड डाउनलोड हो जाएगी? जी क्या होगा आपके ख्याल में? साथ साथ डाउनलोड। साथ साथ हाँ, होगा जैसे सब। कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन, अगर लेट सपोज आपका इंटरनेट कनेक्शन इस वक्त बहुत अच्छा है, तो उस इस वक्त मैं मिसाल देता हूँ, मेरी टीवी जो है वो 2040p के अंदर लेट सपोज वीडियो फ्रेम डाउनलोड कर रही है। 2040 का मतलब होता है 4K के अंदर। 4K के अंदर अगर वो वीडियो फ्रेम्स डाउनलोड कर रही है, तो मेरे हीप का साइज जो है वो बहुत बड़ा होगा। हीप साइज इसलिए बड़ा होगा क्योंकि मैं अब ज्यादा डेटा लेके आ रहा हूं। मैं तकरीबन 4 गीगाबाइट पर आवर के हिसाब से डेटा जो है वो मैं फीड कर रहा हूं, तो मेरे हीप का साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे नेट का कनेक्शन स्लो है और मैं 480p पे ऑपरेट कर रहा हूं, तो मेरे हीप का साइज कम होगा या ज्यादा होगा? मेरे हीप का साइज ऑटोमेटिकली छोटा कर दिया जाएगा। Why? Because my internet bandwidth does not support 480p more than 480p। इसलिए हमारा जो डेटा हीप के अंदर होगा, ये जो हमारी लोकेशन है, इस लोकेशन में हमारा डेटा जो है वो कम होगा। इसी तरह स्टैक को भी अगर कोई वेरिएबल्स की जरूरत है तो वो वेरिएबल्स को आप ग्रो कर सकते हैं। इससे हमने क्या सीखा, अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें। द साइज ऑफ हीप एंड स्टैक वुड नॉट रिमेन कांस्टेंट। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर है जी? अच्छा मेरा सवाल, ये टेक्स्ट क्या होता है जी? व्हाट इज टेक्स्ट? इसको बताएंगे कि इसका क्या मतलब होता है? कोड है सर जी। यस सर, कोड। एग्जैक्टली, कोड। किसका कोड? जी किसका कोड? उस ऐप का, जिस ऐप को आप रन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे नेटफ्लिक्स की मैंने बात की, तो उस नेटफ्लिक्स का सारा कोड जो है वो, तो ये जो पूरी की पूरी ये चीज है ना, ये जो जिसको हम लोग पूरा का पूरा ये जो ब्लॉक है, इसको हम अब प्रोसेस कहेंगे। अब आपको समझ आई प्रोसेस क्या होता है? इस पूरी चीज को हम प्रोसेस कहेंगे। दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। मैं फिर वापस आता हूँ, पहले मैं जरा हाँ हाँ, पहले मैं यहां पर आऊंगा, उसके बाद मैं वापस जाऊंगा। तो हम एक प्रोसेस को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए जिस डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं, उसको हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के नाम से जानते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमने नेटफ्लिक्स की बात की, हमारा वही नेटफ्लिक्स की जो ऐप है उसी की हम बात करते हैं, और हम देखते हैं कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले हम कहेंगे कि प्रोसेस स्टेट, अभी हम इसकी तरफ रुजू नहीं करते। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका एक प्रोसेस नंबर होगा। लेट्स सपोज इसका प्रोसेस है, नंबर है 213 हमारे पास प्रोसेस नंबर होगा। उसके बाद यहां पर लिखा होगा प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस। अब इसके अंदर क्या मौजूद होगा? प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस में क्या होगा? लेट सपोज मैं यहां पर लिखता हूं, एड्रेस लिखता हूं 1AB। ठीक है,
अब ये जो एड्रेस मैंने लिखा है यहाँ पर, ये वो एड्रेस है, ये जी किसका एड्रेस है जी? ये एड्रेस वो एड्रेस है जिसके ऊपर आपको इस प्रोग्राम की पहली लाइन ऑफ कोड मिलेगी। द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड दैट वुड बी अवेलेबल टू एग्जीक्यूट, वो हम यहां रखेंगे। और याद रहे ये फिक्स नहीं रहेगा, ये हम चेंज भी करेंगे, हम देखेंगे कब कब हमने चेंज करना है, ठीक है। नंबर 4 क्या चीज है? रजिस्टर्स जी। वो सारे रजिस्टर्स, मिसाल के तौर पे अगर आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और टाइप ऑफ रजिस्टर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हम सेव करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारा और डेटा भी है जो कि अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो इस पूरी डायग्राम को हम क्या नाम देते हैं जी? ये पूरी जो प्रोसेस की डायग्राम है इसको हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज ए रिक्वायरमेंट टू मेंटेन डेटा अबाउट प्रोसेस। चले अब हम दोबारा पीछे जाएंगे और अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं उनकी स्टेट्स होती हैं या नहीं होती और उनका क्या मतलब होता है, उसको हम देखेंगे कि उसका क्या मतलब है। तो कोई भी प्रोसेस जब वो एक कंप्यूटर को दिया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यू स्टेट। यार एक प्रोसेस को क्रिएट कर दो। मिसाल के तौर पे प्रोसेस कब क्रिएट होगा? अगर मैं अपने मोबाइल पे मैं एक वीडियो गेम, आप लोगों की फेवरेट वीडियो गेम कौन सी है जी? किसी की फेवरेट वीडियो गेम है जी? कौन सी गेम खेलते हैं यार आप लोग एंड्रॉइड पे? गेम्स खेलते हैं कि नहीं खेलते? हेलो जी, वीडियो गेम्स खेलते हैं कि नहीं खेलते जी? सर पबजी खेलते हैं ज्यादातर। पबजी खेलते हैं, नोमान ने बिल्कुल सही बताया। अब जब आप एक पबजी की वीडियो गेम को ऑन करेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर हम कहते हैं कि यार मैं पबजी की वीडियो गेम को ऑन करूंगा, तो वो जो नया प्रोसेस क्रिएट होगा, ये मैंने पबजी की वीडियो गेम को मैंने क्लिक जैसे किया, तो वो उसकी जो नई स्टेट होगी वो क्या होगी? उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये अब एक न्यू प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है, पबजी स्टार्ट हो चुका है, पबजी वीडियो गेम ऑन हो चुकी है, इट्स नाउ इन ए न्यू एग्जीक्यूशन मोड। वो इस काम के लिए रेडी है कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए, ये अब रेडी है। तो अब मुझे आपसे मेरा सवाल ये है कि जब एक प्रोसेस पबजी, जैसे कि आपके सामने एक प्रोसेस की एग्जांपल है, जब वो स्टार्ट होगा तो आपके ख्याल में ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिसोर्सेज देने की जिम्मेदारी उसके पास है या नहीं है? क्या ख्याल है या नहीं है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? Is it the responsibility of operating system to provide this video game all the resources that it requires? जी, तो मुश्किल सवाल तो नहीं है यार, हैं? क्वेश्चन मेरा Yes, ये था। हाँ, yes, तो शाम में बिल्कुल आसान सी बात है यार, जाहिर है मेरे मोबाइल की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जो कि उसको चाहिए ऑब्वियसली। तो सबसे पहली जो हमारी स्टेट होगी, जो हमारी इस वीडियो गेम की स्टेट है, दैट इज कॉल्ड न्यू। नेक्स्ट स्टेट है, उसको हम कहते हैं रनिंग। रनिंग का मतलब है कि जब आपकी ये वीडियो गेम एग्जीक्यूट होने लग जाए, स्टार्ट हो जाए, रन हो जाए और आपकी स्क्रीन चेंज हो जाए और वीडियो गेम स्टार्ट हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं? रनिंग स्टेट। तीसरी हमारी स्टेट है, उसको हम कहते हैं वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट का मतलब है कि जब वो प्रोग्राम ना वो रन कर रहा हो और वो एक साइड पे बैठा हो रिलैक्स करके, मेमोरी के अंदर एक जगह आपने सेव किया हो और वो इस इंतजार में हो कि आप उसको सीपीयू फराहम करें या वो किसी और इवेंट के इंतजार में हो, उसको हम कहते हैं वेटिंग स्टेट। यार ये फिलहाल जो है ना वेटिंग स्टेट में पड़ा हुआ है, ये ना एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, इसको हमने वेट करने के लिए हमने इसको साइड पे करके रख दिया हुआ है, इसको हमने साइड पे करके रिलैक्स होने के लिए रख दिया हुआ है। ये किस चीज का वेट कर रहा है? दिस प्रोग्राम इज नाउ वेटिंग फॉर, दिस प्रोग्राम इज नाउ वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन और समथिंग एल्स। हो सकता है वो इस वक्त मेमोरी का इंतजार कर रहा हो सकता है वो किसी इनपुट आउटपुट का इंतजार कर रहा हो सकता है वो किसी और चीज का इंतजार कर रहा हो, बट दैट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ वेटिंग। रेडी, रेडी का मतलब क्या होता है कि नाउ दिस प्रोसेस इज रेडी फॉर व्हाट? इट इज नाउ रेडी फॉर द सीपीयू टू बी एग्जीक्यूटेड। सीपीयू के लिए मुकम्मल तौर पे ये बिल्कुल ताज़ा दम है और वो चाहता है कि इसको जो है इस प्रोसेस को असाइन कर दिया जाए ताकि हम इसको एग्जीक्यूट करें। एंड फाइनली हमारा टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है? जब हम प्रोग्राम को किल कर देते हैं, उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं, उसको जो है वो बंद करने का हुक्म जारी कर देते हैं, उसको हम कहते हैं टर्मिनेट।
आप लोगों ने कभी अपने मोबाइल फोन पे किसी प्रोग्राम को टर्मिनेट किया या नहीं किया? जी, कभी किए? और कैसे करते हैं आपके ख्याल में? एंड्रॉयड पे प्रोग्राम को कैसे बंद करते हैं? जी, इसरार, मोहम्मद, ताज, नोमान, गुलाब शाह, मुहिब, कैसे करते हैं हम एंड्रॉयड पे? कैसे किल करते हैं? सर बंद कर लेते हैं। कैसे बंद कर देते हैं? होम स्क्रीन को क्लिक कर देते हैं। नहीं, एग्जिट कीवर्ड। जी, ताज मोहम्मद कैसे क्लिक कर? बैक भी बंद होता है सर, बैकअप में जो होता है वो सर उसको फिर बंद कर लेते हैं। हाँ, आपने अच्छा बताया कि यार वो हम ना प्रोग्राम को बंद कर देते हैं, तो हम नहीं, उस तरह प्रोग्राम पूरी तरह से बंद नहीं होता। अगर आप कभी कभी किसी प्रोग्राम की सेटिंग्स में जाए तो वहां पर लिखा होता है स्टॉप प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर आपके सामने जो है वो उसको शेयर करूँ, जो हम विंडोज कर रहे थे, मैं टास्क मैनेजर को खोलूँ, ये आपके सामने मैं टास्क मैनेजर खोलूंगा। सर ऐप एप्लीकेशन से वहां से फिर बंद करता है। हाँ, वहां से आप कर सकते हैं। टास्क मैनेजर आपके सामने खुला आई गेस नजर आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर जो टास्क मैनेजर है, यहाँ पर मैं अगर कोई प्रोग्राम देखता हूँ और मैं उस प्रोग्राम को किल करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ये स्काइप का एक प्रोसेस है और मैं चाहता हूँ कि यार इसको किल कर दिया जाए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एंड टास्क। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है आप लोगों को? जी, एंड टास्क नजर आ रहा है? जी सर। इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो इस प्रोग्राम को एंड कर दिया जाएगा, इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। पहली बात है, क्या ये एक प्रोसेस है? हाँ, बिल्कुल ये एक प्रोसेस है, बिकॉज नाउ इट इज बीइंग अंडर एग्जीक्यूशन। ये मेरे लैपटॉप पे राइट नाउ ये वो सारे प्रोसेस हैं, देखिए कितने सारे 53 बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं और 5 जो है हमारे पास ओवरग्राउंड प्रोसेस है। और इनफैक्ट हर प्रोग्राम के अंडर भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। ये आपको नजर आ रहे होंगे कितने ज्यादा प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट है। पावर पॉइंट में देखें कितने ज्यादा प्रोसेसेस है, नोटपैड में आपकी अटेंडेंस वगैरह में नोट की हुई है। ये टास्क मैनेजर जो है वो अपना एक प्रोसेस है। दीज आर ऑल प्रोसेसेस, और ये मुख्तलिफ अपनी स्टेजेस में से गुजरते हैं, ये मुख्तलिफ अपनी जो है स्टेट्स रखते हैं। और हमने कौन कौन सी स्टेट डिस्कस की? हमने कहा रेडी स्टेट, हमने डिस्कस किया वेटिंग स्टेट, हमने डिस्कस किया टर्मिनेट स्टेट, ठीक है। हमने आई थिंक सो एक और मुझसे मिस हो रही है, हमने वो सारी स्टेट्स की, और उन स्टेट्स में ये सारे प्रोग्राम मुख्तलिफ औकात में रहते हैं, ठीक है। अब आपको मिसाल दूं, अब यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट एज का ये वाला जो टास्क है, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये जो मैंने क्लिक किया हुआ है, आपके ख्याल में ये किस स्टेट पे होगा? किस स्टेट में है ये अभी करंटली? अंदाजा लगा सकते हैं कोई, ये किस स्टेट में है अभी? जी, नजर आ रहा है ये जिस पे मैंने क्लिक किया हुआ है, गूगल मीट का जो ये एक टैब है, आपके ख्याल में इसकी क्या स्टेट होगी? कुछ इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं? अंदाजा लगा लो यार, कोई बात नहीं, गलत हो जाओगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाओगे, क्यों आप परेशान हो आंसर देते हुए? जी, यू कैन मेक मिस्टेक्स। शहजाद, आयशा, ताज मोहम्मद, इसरार, गुलाब, मुहिबुल्ला, जी हाँ जी, अंदाजा लगा लो यार, कुछ नहीं होता। ताज मोहम्मद कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, आप राइट कर दें। ताज मोहम्मद कुछ कह रहे हैं आप? सॉरी सर। अच्छा, ये तो बड़ी देखें, हाँ चले मैं इसका आंसर दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। इसका आंसर ये है कि सर बात ये है कि यहाँ पर ये प्रोग्राम अपनी स्टेजेस को एक स्टेज पर नहीं रहता, ये कभी रनिंग स्टेट में चला जाता है, कभी ये वेटिंग स्टेज में चला जाता है, और ये कभी जो है ये कभी जो है वो न्यू स्टेट तो हमें पता है कि वो तो जब एक नया प्रोग्राम चलता है तो उस वक्त उसकी न्यू स्टेट होती है। लेकिन उसके बाद इसकी एग्जैक्ट स्टेट कौन सी है सर, इसका जवाब मैं टास्क मैनेजर को देख के नहीं दे सकता। इसका जवाब ये था, इस वक्त ये टैब जो है किस स्टेट में है हमें नहीं पता, इसका टैब किस स्टेट में हमें नहीं पता। हो सकता है ये इस वक्त रेडी स्टेट में हो सकता है ये अंडर द एग्जीक्यूशन स्टेट में हो। ये मैनेज करना इतना तेजी से मैनेज किया जाता है, ये चेंजेस इतनी तेजी से होती हैं कि इंसानी आंख या इंसानी दिमाग इसको जो है वो समझ नहीं सकता। लेकिन बिहाइंड द सीन्स इसकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो ये रनिंग स्टेट में होता है, जब ये किसी चीज का वेट कर रहा होता है तो ये वेटिंग स्टेट में होता है, एंड इट इज ऑल बिहाइंड द सीन्स। तो इसका हम जवाब हमारे पास कोई एग्जैक्टली यहाँ से हम देख के नहीं दे सकते। कौन कौन सी स्टेजेस है हम देखते हैं। हमारे पास सबसे पहली स्टेट क्या थी? न्यू स्टेट।
एक नया प्रोग्राम आया और वो न्यू स्टेट में आ गया। न्यू स्टेट के बाद जब वो एडमिट कर दिया जाएगा, जब हम उसको रेडी कर देंगे कि आप रेडी हो और आपको प्रोसेस दे सकते हैं, तो आप क्या करोगे, आप इस जगह पर आ जाओगे, आप आ जाओगे इस जगह पर, जिसको हम कहते हैं रेडी स्टेट। नाउ दिस इज कॉल्ड रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में क्या होता है, रेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि नाउ दिस प्रोग्राम इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और द प्रोसेसर। उसके लिए ये रेडी है। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, रेडी। रेडी के बाद कौन सा स्टेट होती है, रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट कौन सी स्टेट होती है, जिसके दरमियान आपका वो प्रोग्राम आपके सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा होता है। जब आपका प्रोग्राम सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं रनिंग स्टेट। अगर आपका प्रोग्राम किसी किस्म की आईओ रिक्वेस्ट को उसको देखना है, किसी किस्म की उसकी आईओ रिक्वेस्ट है, तो उस वक्त कौन सा इवेंट होगा, उधर से आप आएंगे, दोबारा वेटिंग स्टेट में होंगे, और वेटिंग स्टेट में करने के बाद आप दोबारा जाएंगे रेडी स्टेट में। मैं ये सारा प्रोसेस आपके सामने एक दफा फिर रिपीट करता हूं। सबसे पहला एक प्रोग्राम अगर आएगा, लेट मी क्लीन दैट स्क्रीन अगेन एंड देन शो यू अगेन। तो सबसे पहला एक प्रोग्राम जो है वो न्यू स्टेट में आएगा, ठीक है। उसके बाद वो जाएगा रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट के बाद जो है वो अब उसको आपने सीपीयू हवाले करना है, तो वो सीपीयू से रेडी से रनिंग स्टेट में आएगा। और रनिंग स्टेट का मतलब क्या होगा कि यार ये अभी जो है ये सीपीयू को यूटिलाइज कर रहा है, सीपीयू पे एग्जीक्यूट कर रहा है, इस वक्त वो रनिंग स्टेट में। अगर रनिंग स्टेट में होने के बाद अब आपको डिस्क ड्राइव की जरूरत है, या आपको इंटरनेट की जरूरत है, या आपको किसी और चीज की जरूरत है, तो अब आप रनिंग से दोबारा किस में जाएंगे, आप वेटिंग स्टेट में जाएंगे, वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। क्यों इंतजार करेंगे, ताकि आपका वो जो आईओ इवेंट है वो खत्म हो जाए, उसका आप वेट करेंगे। एंड फाइनली आप वापस जो है वो रेडी स्टेट में आपको दोबारा डाल दिया जाएगा, ताकि आप क्या करें, अब आप रेडी हैं किस चीज के लिए, आप दोबारा प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए, या प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होने के लिए आप रेडी हैं। एंड फाइनली जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम करेंगे उसको टर्मिनेट, या खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है। दीज आर अ फ्यू स्टेट्स जो कि हमें नजर आती हैं। इसकी एग्जांपल भी लेते हैं, लेकिन उससे पहले मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सादा एग्जांपल लेता हूँ, जिससे आपको ये बात काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन एंड ओपन अप, let me open up another window. मैं कोई फाइल देख रहा हूँ जिसमें मैं आपको प्रोग्राम वगैरह जो है वो रन करूँ और उसको हम शेप करें कि उसका क्या मतलब होगा। मेरे पास इसमें असल में कोई प्रोग्राम, हाँ चले हम रैंडम सा देख लेते हैं। अच्छा, किसी ने अभी ज्वाइन किया हमें। अच्छा, मैं आपके सामने जरा शेयर करता हूँ। लेट मी गिव टर्निंग ऑन। अच्छा, लेट मी शेयर विद यू माय स्क्रीन, जिसके अंदर हमारे पास कोई एक प्रोग्राम होगा और उसको हम रन करेंगे। चलेंगे, हम इसको रन करेंगे, आई थिंक सो। टीम व्यूअर सेटअप, ठीक है, सही हो गया। लेट मी स्टार्ट योर। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, आपको नजर आ रहा है इस वक्त, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? हाँ, यू कैन सी नाउ, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपके सामने एक प्रोग्राम है जिसका नाम आपको नजर आ रहा है टीम व्यूअर अंडरस्कोर सेटअप डॉट एक्जी। नजर आ रहा है आप लोगों को, सबको नजर आ रहा है जी? ये क्या है, पहले तो आप मुझे बताएं कि ये है क्या, ये कोई प्रोग्राम है या नहीं? पहला सवाल आप लोगों से मेरा, इज इट अ प्रोग्राम और नॉट? इज इट अ प्रोग्राम और नॉट? पहला सवाल, बड़ा आसान सा सवाल है जी। हिदायत आप बताएंगे, आप अभी आए, हमें ज्वाइन किए। इज इट अ प्रोग्राम और नॉट? इसरार, मुहिब, क्या ये प्रोग्राम है या नहीं है जी? ये प्रोग्राम है या नहीं?
प्रोग्राम है या नहीं? यार इतना सिंपल सवाल का जवाब तो दे दो ना, क्या हो गया आप लोगों को? ये तो कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। जी अरसलान, आयशा, गुलाब, हिदायत, इज इट ए प्रोग्राम और नॉट? सोना नहीं है यार, सोना नहीं है, ठीक है, फिर मजा नहीं आता। इट इज अ प्रोग्राम, इट इज ऑब्वियसली अ प्रोग्राम, ठीक है, आपका ये एक प्रोग्राम है। अब मुझे ये बताएं कि लेट सपोज अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं और राइट क्लिक करके मैं इसको कहूं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो क्या होगा? पहले तो आप ये मुझे बताएं क्या होगा अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं और जो है इसको कहूं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, या इसको मैं कहूं ओपन, तो व्हाट वुड हैपन? जी क्या क्या होगा उसके बाद? जी कम ऑन गाइस, सोने के लिए तो नहीं आए हुए ना आप यहाँ पर, थोड़ा सा आप पार्टिसिपेट करें। वन वे ट्रैफिक तो नहीं चलती ना। जब आप इसको राइट क्लिक करके चलाएंगे, जब आप इसको राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके बाद ये प्रोग्राम एक डोरमेंट एंटिटी से ये एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ये प्रोग्राम रन करना शुरू कर देगा। ये प्रोग्राम क्रिएट करके अगर मैं इसको ओपन करूं तो नाउ जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टीम व्यूअर का सेटअप जो है वो चल पड़ा है। अब अगर मैं आपके सामने शेयर करूं एक और स्क्रीन, let me stop sharing this and now I share with you the task manager। आपको नजर आएगा कि ये प्रोग्राम वहां पर भी आपको नजर आ जाएगा। ये देखें, आपको टास्क मैनेजर नजर आ रहा है? हाँ ये देखें, आपको टास्क मैनेजर में ये नजर आ रहा है जी, ये देखें, ये आपका अब ये एक प्रोग्राम बन चुका है। और इस टाइम ये न्यू स्टेट में था, जब आपने इसको राइट क्लिक करके ओपन किया तो नाउ इट हैज कम इनटू अ स्टेट कॉल्ड न्यू स्टेट से, ठीक है। और उस स्टेट के बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि इस वक्त विंडोज 10 है, तो विंडोज इसको कभी रेडी स्टेट में लेके जाएगा, रेडी से एग्जीक्यूशन स्टेज में लेके जाएगा, और एग्जीक्यूशन से वो उसको कभी कभी वेटिंग स्टेज में भी लेके आएगा। आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि सर ये वेटिंग स्टेट हमारी कब होगी, या वेटिंग स्टेट हमारी कब जो है वो हम उसको उसमें लेके आएंगे? तो उसका जवाब ये है कि जब जब ये प्रोग्राम, इसको डिस्क की जरूरत होगी, जब जब इसको इंटरनेट की जरूरत होगी, जब जब इसको कोई और इनपुट आउटपुट कीबोर्ड की या माउस क्लिक की जरूरत होगी, उस वक्त जो है ये प्रोग्राम वेटिंग स्टेट में लेके जाया जा सकता है। इसको हम वेटिंग स्टेट में ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉल, आपके ख्याल में ये प्रोग्राम किस चीज का वेट कर रहा है? ये प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? लेट मी टर्न दैट प्रोग्राम ऑन। मैं शेयर करता हूं आपके साथ। आप लोगों से मेरा सवाल छोटा सा, जी आपको नजर आ रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी स्क्रीन दिखाई दे रही है? अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएं कि ये प्रोग्राम इस वक्त किस चीज का वेट कर रहा है? ये किस चीज के इंतजार कर रहा है? मेरी तरफ से ये किस बात का इंतजार कर रहा है? आप बताएंगे किस चीज का वेट कर रहा है? ये यहाँ लिखा हुआ ना, वेलकम टू टीम व्यूअर रिमोट सपोर्ट एक्सेस। अब ये मुझसे क्या चाहता है? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं आपके ख्याल में? ये मुझसे क्या, किस बात का इंतजार कर रहा है? सर ये हम इंस्टॉल के लिए मतलब कर रहे हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट के लिए हमें पूछ रहे हैं। हाँ बिलाल, बिल्कुल आपने 100 आने दुरुस्त जवाब दिया। ये इंतजार कर रहा है कि मैं नेक्स्ट को क्लिक करूं, लेकिन नेक्स्ट का जो इवेंट है वो किसके कंट्रोल में है? वो मेरे हाथ में है ना। मैं करूं क्लिक तो करूं, नहीं करूंगा तो नहीं क्लिक होगा। इसका मतलब है दिस प्रोग्राम इज वेटिंग फॉर माई माउस इनपुट, अ टाइप ऑफ इनपुट विच इज कॉल्ड क्लिक। ये चाहता है कि मैं अपने माउस को नेक्स्ट के ऊपर लेके जाऊं और इसके ऊपर जो है वो मैं क्लिक का बटन दबाऊं, तब उस चीज का इंतजार कर रहा है। इस वक्त ये प्रोग्राम जो है वो थ्योरेटिकली हमारी जो डायग्राम है उसमें ये किस स्टेज में है? ये वेटिंग स्टेज में है। ये इंतजार कर रहा है, ये आईओ इवेंट के इंतजार कर रहा है। कौन से आईओ इवेंट का इंतजार कर रहा है? नाउ दिस प्रोग्राम इज वेटिंग फॉर माय आईओ इवेंट कॉल्ड क्लिक। ये मेरे क्लिक का इंतजार कर रहा है। दैट इज वाई ये हमारे किस स्टेट में होगा? ये थ्योरेटिकली ये प्रोग्राम इस वक्त वेटिंग स्टेट में होगा, बिकॉज दिस प्रोग्राम इज नाउ वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माय साइड। जब तक मैं नेक्स्ट को क्लिक नहीं करूंगा उस वक्त तक ये प्रोग्राम मेरा इंतजार करता रहेगा। अब आपको समझ आई बात को? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, चलें अब हम आगे चलते हैं और लेट मी स्टॉप शेयर दिस एंड देन
share with you my slide. तो चलते हैं आगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हमने देखा था प्रोसेस स्टेट, ये तो चलो हम देख चुके थे। हाँ, अब हम देखते हैं हमारे जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है और वो प्रोसेस हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, हम उसको देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू। आप लोगों की पूरी तवज्जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज हमारा पहले प्रोग्राम का नाम है P0। हमारे पास दो प्रोग्राम है, दो प्रोसेसेस है, सॉरी। एक प्रोसेस का नाम है P0 और दूसरे प्रोसेस का नाम है P1। एक प्रोसेस का नाम है P0, एक का नाम है P1। तो प्रोसेस 0 जो है वो इस जगह से, इस मकाम से लेकर इस मकाम तक एग्जीक्यूट हो रहा है। कौन एग्जीक्यूट कर रहा है इसको? इसको आपका CPU एग्जीक्यूट कर रहा है। इस मकाम पे यहां पर आपने किसी भी वजह से आपने सोचा कि अब हमें इस प्रोग्राम को इंटरप्ट करना पड़ेगा, या ये प्रोग्राम कोई सिस्टम कॉल भिजवाता है। मिसाल के तौर पे वो सिस्टम कॉल भिजवाता है कि प्लीज यूजर को कहो कि मुझे नेक्स्ट का बटन दबा दे। मैं रिपीट करता हूं, लेट सपोज आपके प्रोग्राम या प्रोसेस P0 ने ये जो है एक सिस्टम कॉल भिजवाई ऑपरेटिंग सिस्टम को कि यार जाके यूजर से क्लिक वाली इंफॉर्मेशन लेके आओ। तो उस सूरत में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम इस पूरे प्रोसेस की सारी स्टेट PCB0 के अंदर सेव कर देगा। PCB0 क्या है? PCB0 इज योर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अगर आप लोगों को याद हो, हमने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पढ़ा था। ये याद आया? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक था। और इसमें हमारे पास 4-5 चीजें थी, जैसे कि स्टेट है, नंबर है, प्रोग्राम काउंटर है, रजिस्टर है, उसके स्टैक कंटेंट, उसका हीप कंटेंट। वो सारा का सारा कंटेंट जो है वो हम कहाँ सेव करेंगे? हम PCB0 के अंदर सेव करेंगे। हमने क्यों सेव कर दिया? हमने इसलिए सेव कर दिया ताकि हम प्रोसेसर को किसी और के हवाले कर सके। हम प्रोसेसर को किसी और के हवाले करेंगे। और हम यहाँ देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर जब हमने PCB0 के अंदर सेव कर दिया तो हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो आइडल हो चुकी है। ये देखें, मैं अब आइडल मोड में हूं, मैं इस वक्त वेटिंग स्टेट में हूं। किस चीज का वेट कर रहा हूं? हम किस चीज का वेट करें? हम उस सिस्टम कॉल के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जिसको प्रोसेस P0 ने कॉल किया था। हम वेटिंग हमने यहां तक किया। इस स्टेट के ऊपर हमने क्या किया? इस मकाम पे हमने क्या किया? हमने PCB1 को लोड कर दिया मेमोरी से। PCB1 क्या था? PCB1 इस प्रोसेस P1 का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक था, जिसके अंदर इस P1 प्रोसेस की जो स्टेट है वो इसके अंदर मेंटेन हुई थी। हमने इसको रीलोड किया और उसको हुक्म जारी किया कि इसको एग्जीक्यूट करो, इसको रेडी स्टेज में लेके आओ, इसको प्रोसेसिंग स्टेज में आओ, ताकि ये यहां पर एग्जीक्यूट हो सके। ये देखें, यहां पर इस मकाम तक ये एग्जीक्यूट होता है। यहां पर आके लेट सपोज इसने किसी किस्म की सिस्टम कॉल की है, जैसे कि सिस्टम कॉल हमने पहले पढ़ी भी थी। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा है कि प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए हार्ड ड्राइव दे दो। तो जब आप ये सिस्टम कॉल करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कहां सेव कर देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको PCB1 दोबारा आपका सेव कर देगा और उसके बाद आप हो जाएंगे आइडल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप टोटली फारिग हो सकते हैं। यहां पर इस मकाम से आप इसको PCB0 को लोड करेंगे और फिर PCB0 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। मैं आपके सामने ये जो डायग्राम है मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो आई वांट कि मैं इसको पूरी तरह जो है आप लोगों को दोबारा समझाऊं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स इन इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि दो प्रोसेसेस हैं, एक का नाम है P0 और दूसरे का नाम है P1। मिसाल के तौर पे इस प्रोग्राम का नाम जो है वो नेटफ्लिक्स है, आपका फेवरेट जो है नेटफ्लिक्स, और दूसरे प्रोग्राम का नाम है PUBG, इसका नाम है PUBG, ठीक है, या फेसबुक या व्हाटएवर जो भी आप कहते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अब इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करेगा। सबसे पहला प्रोग्राम P0 जो है वो रेडी स्टेट से किस में जाएगा? वो रेडी स्टेट से वो रनिंग स्टेट में जाएगा। इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूट आपका CPU करेगा।
इस मकाम पे पहुंच के, इस जगह पर पहुंच के आपके P0 प्रोसेस ने कहा है कि यार मुझे तो कीबोर्ड की या माउस इनपुट की जरूरत है। यूजर से पूछो कि यार नेक्स्ट का बटन दबाओ, यार नेक्स्ट का बटन दबाने की जरूरत पड़ गई है, मुझे माउस की क्लिक इनपुट की जरूरत पड़ गई है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेंगे सिस्टम कॉल के थ्रू कि ऑपरेटिंग सिस्टम भाई प्लीज यूजर को कहो कि वो यहाँ पर क्लिक कर दे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पीसीबी जीरो के अंदर सेव कर देगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को फारिग नहीं बैठने देगा, और वो क्या करेगा, वो थोड़ी देर बाद रीलोड कर देगा पीसीबी 1 को, यानी कि पबजी को जो है वो प्रोसेसर में लोड कर देगा, उसको रीलोड करेगा उसकी स्टेट को पीसीबी 1 से, उसको रीलोड करके और उसको प्रोसेस को असाइन कर देगा कि प्लीज आप प्रोसेस को इस्तेमाल करो और इस प्रोसेसर को इस्तेमाल करते हुए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एग्जीक्यूट करो। यहां पर लेट सपोज आपके प्रोग्राम ने, आपके पबजी प्रोग्राम ने किसी किस्म की सिस्टम कॉल की है, सिस्टम कॉल है, मिसाल उसने कहा है कि यार मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे जरा ये हार्ड ड्राइव दे दो, मैंने कुछ डेटा सेव करना है। उसकी रिक्वेस्ट आप कैसे करेंगे, आप एक सिस्टम कॉल जनरेट करेंगे, और वो सिस्टम कॉल जनरेट जब होगी तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इस प्रोग्राम को इन द मीन वाइल, जब तक आपकी आईओ कॉल जो है वो सर्विस नहीं हो जाती, उस वक्त तक आपकी सारी स्टेट को पीसीबी 1 के अंदर सेव कर देगा। एंड फाइनली वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, वो पीसीबी 0 को लोड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड सीपीयू स्विच फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। जी, किसी को इसमें सवाल हो तो अभी पूछे, ठीक है, किसी को सवाल होने चाहिए, अभी पूछे, अभी पूछे, डिले नहीं करना प्लीज। मोहम्मद यासिर, नोमान, शहजाद, ताज मोहम्मद, इसरार, मुहिबुल्लाह, क्या आपको इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग या प्रोसेस स्विचिंग की कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वरना मैं फिर क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद फिर मेरे क्वेश्चन शुरू होंगे। जी, बिलाल हमारे साथ हैं आप, बिलाल अहमद, बिलाल अहमद, गुलाब खान, गुलाब शाह, हिदायतुल्लाह, इसरार, मुहिब, यासिर, एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? जी, एक बार रिपीट करा रहे सर जरा। मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, कम से कम आपने सवाल तो पूछा ना, प्लीज जरा मेरे साथ रहे। इट इज ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक दफा, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है, आपको ये आज इतनी डिटेल में कोई भी नहीं करवाता होता, इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा इसलिए करवा रहा हूँ, तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है सर, जरा आसानी के साथ। हाँ, मैं अब दोबारा कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास दो प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम का नाम है नेटफ्लिक्स और दूसरे प्रोग्राम का नाम है पबजी, ठीक है, दो प्रोग्राम है आपके पास, और वो आप क्या करना चाहते हैं, यू वांट कि हम इनको, तो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस P0 जो है वो आएगा, उसको हम करेंगे, पहले वो न्यू स्टेट में आएगा, इसी तरह P1 जो है वो भी न्यू स्टेट में आएगा, और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस P0 को एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोसेस P0 को एग्जीक्यूट करेंगे यहां से लेकर यहां तक। जब प्रोसेस P0 यहां तक पहुंचा तो प्रोसेस P0 को याद आएगा, ओहो मुझे तो थोड़ी सी इंटरनेट की जरूरत है, क्योंकि मैंने तो इंटरनेट से जो है ना वो जो नया सीजन है उर्तुगरुल का वो मैंने डाउनलोड करना है। तो वो क्या करेगा, वो सिस्टम कॉल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भाई प्लीज मुझे वाईफाई का एक्सेस दे दो ताकि मैं वाईफाई से अर्तुगरुल का सीजन के पहले 15 सेकंड डाउनलोड करूं। इसकी रिक्वेस्ट आपको करनी पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा ओके भाई मैं आपको इजाजत देता हूं कि आप जो है वाईफाई से डाउनलोड करो, लेकिन चूंकि अब आप सीपीयू का इंतजार नहीं कर रहे, आप सीपीयू इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप इंतजार कर रहे हैं वाईफाई का कि उसके ऊपर मैं डेटा को डाउनलोड करूं और उसमें टाइम लगता है, उस वक्त तक मैं आपकी स्टेट को पीसीबी 0 के अंदर सेव कर दूंगा, आपकी एग्जैक्ट स्टेट को मैं सेव करके आपको आइडल मोड में लेके चला जाऊंगा और आपका प्रोग्राम जाके आइडल में सो जाएगा। सो के वो किस चीज का इंतजार कर रहा है, वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि उर्तुगरुल का जो सीजन के जो पहले 15 सेकंड हैं वो मेरे जो है वो वाईफाई से डाउनलोड होके आ जाए। तो जब वो आ जाएगा तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे नींद से जगा देगा। उस दौरान जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पबजी को लाएगा और पबजी की जो स्टेट है उसको वो रीलोड करेगा अपनी मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर पीसीबी 1 को लोड करेगा और पबजी को कहेगा कि तुम शाबा एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो।
और पबजी यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि यार वो अर्तुगरुल का जो सीजन के जो पहले 15 सेकंड है वो तो आ गए, तो वो क्या करेगा, वो इस पीसीबी 1 में जो आपका P1 प्रोसेस है उसको पबजी को करेगा सेव, उसको वो मेमोरी में अलग से सेव करेगा और वो दोबारा से पीसीबी 0 यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नंबर 0 जो कि नेटफ्लिक्स का है उसको ऑन करेगा और उसको बताएगा जगा के भाई आपका अर्तुगरुल का 15 सेकंड आ चुके हैं, प्लीज अब आप इनको एग्जीक्यूट करो, जो भी तुमने करना है तुम करो, प्रोसेसर मैं तुम्हारे हवाले करता हूं और तुम करो एग्जीक्यूट। और इस मकाम पे वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। और इसी तरह ये एक प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम के दरमियान ये स्विचिंग जो है ये जारी और सारी रहेगी जब तक आपके ये दोनों प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं। अब तो क्लियर हो गया ना आपको, इतना डिटेल में आपको समझाया, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, राइट? ठीक है ना। तो जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, आपके मोबाइल फोन पे हैं, आपके स्मार्ट टीवीज के ऊपर हैं, आपके पास ऑकुलस डिवाइस है, आपके पास लैपटॉप है, उसमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो इसी तरह कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते रहते हैं। कभी एक प्रोग्राम जो है वो सीपीयू को कंट्रोल संभाल लेता है, कभी दूसरा प्रोग्राम संभाल लेता है, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो कभी एक को सुला दे, कभी एक को जगा दे, कभी किसी को सीपीयू हवाले कर दे, कभी उससे छीन ले, कभी उसको आईओ रिक्वेस्ट के लिए जो है वो भिजवा दे। ये सारे काम जो है वो प्रोसेसर करता है। और इस पूरे अमल को मैनेज करने के लिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसको हम प्रोसेस स्केड्यूलिंग के नाम से जानते हैं। उस अमल को, उस प्रोसेस को, उस काम को प्रोसेस स्केड्यूलिंग के नाम से जाना जाता है। और प्रोसेस स्केड्यूलिंग से आप जो है वो अपने प्रोग्राम की प्रायोरिटीज भी चेंज कर सकते हैं, उसके काम को भी चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी मकसद क्या होता है कि सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके, जल्दी प्रोग्रामों के दरमियान स्विचिंग की जा सके, और सीपीयू की जो शेयरिंग है उसको बेहतरीन अंदाज में किया जा सके। इस अमल को हम कहते हैं प्रोसेसर शेयरिंग। चलें आपके साथ मैं दोबारा शेयर करता हूं एक छोटी सी स्क्रीन, जिससे आपको कुछ बातें मजीद क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। मैं आपके सामने टास्क मैनेजर खोलता हूं जी। टास्क मैनेजर किधर गया? ये है टास्क मैनेजर। आपसे मेरा सवाल है छोटा सा, आप सबसे मेरा सवाल है जी, नजर आ रहा है आप लोगों को टास्क मैनेजर? ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये प्रोसेसर इस्तेमाल करता है, कभी 1.6 लिखा होता है, कभी 0.8 लिखा होता है, कभी 0.6 है, कभी 0.9 है, फिर 1.1। नजर आ रहा है आप लोगों को? ये जो वैल्यू है चेंज हो रही है, 1.3 है, कभी 1.5 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कभी प्रोसेसर इसको 2% चाहिए होता है, कभी इसको प्रोसेसर 5% चाहिए होता है, कभी इसको 7% चाहिए होता है। इसकी रिक्वायरमेंट्स फिक्स नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा कि वो चाहता है कि मेरे सीपीयू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम सीपीयू का वो बिजी रहे, सीपीयू फारिग ना बैठा रहे। क्यों? बिकॉज सीपीयू इज एग्जीक्यूटिंग वेरी फास्ट। सीपीयू बहुत तेज होता है और आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो डिस्क है, जीपीयू है, वो बहुत स्लो है इसके कंपैरिजन में। दैट इज व्हाई यू वांट कि आपका जो ये सीपीयू है ये मैक्सिमम ज्यादा इस्तेमाल करे, और इसके लिए आपके प्रोसेसर को, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटिन्यूअसली प्रोग्राम को स्विच करना पड़ता है। कभी वो प्रोसेसर एज के हवाले कर देता है, कभी वो पावर पॉइंट के हवाले कर देता है, कभी वो नोटपैड के हवाले कर देता है, कभी वो टास्क मैनेजर के हवाले कर देता है, कभी वो टीम व्यूअर के हवाले कर देता है, कभी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर के हवाले कर देता है। और ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी तेजी से होती है, इतनी रफ्तार से होती है कि आपको ऐसे लगता है जैसे ये सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। असल में ये प्रोग्राम एक साथ नहीं चल रहे होते। ये जो है इतनी तेजी से ये अमल हो रहा होता है, ये जागते हैं सोते हैं, जागते हैं सोते हैं। इन सारे प्रोग्राम्स के हर एक का अपना अपना एक पीसीबी है, और वो पीसीबी वो कंट्रोल ब्लॉक है जिसको इस्तेमाल करते हुए ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इनके दरमियान रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करता है। और ये आपकी प्रोसेसर की ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोसेस मैनेजमेंट की जो कहानी है उसका एक यूं समझ लें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल वो आपके सामने दिखाई दे रही है। इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चंस अबाउट इट, ताकि हम आगे थोड़ा सा करें जी। बिलाल आपको समझ आया? शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है, यासिर, नोमान जी। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेस स्केड्यूलिंग।
प्रोसेस स्केड्यूलिंग के पार्ट की तरफ हम लोग जाएंगे कि प्रोसेस स्केड्यूलिंग का मकसद क्या होता है। वो तो हमने ऑलरेडी आपसे मैंने डिस्कस किया अभी कि प्रोसेस स्केड्यूलिंग का मकसद ये है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को, सबसे पहले सीपीयू को बेहतरीन और मैक्सिमल इस्तेमाल कर सके, प्रोसेसेस के दरमियान बहुत जल्दी प्रोसेस स्विचिंग हो, ताकि आपको लगे कि आपके प्रोग्राम जो है वो बहुत तेजी से चल रहे हैं, आपका पबजी भी चल रहा है, आपका नेटफ्लिक्स भी चल रहा है, आपके सारे प्रोग्राम बहुत तेजी से चल रहे हैं। इस बात का इल्यूजन देने के लिए हम प्रोसेस को जल्दी स्विच करें, तो ये काम कौन करता है? ये काम जो है वो प्रोसेस स्केड्यूलिंग का होता है। दिस इज द टास्क ऑफ प्रोसेस स्केड्यूलिंग। सो प्रोसेस स्केड्यूलिंग को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्केड्यूलिंग कीज, क्यूज। स्केड्यूलिंग क्यूज जो है, हर एक प्रोसेस की अपनी स्केड्यूल क्यू होती है, आपके पास क्यू होती है जिसके अंदर आप उसको सेव करते हैं। तो कौन कौन सी क्यूज हैं जी हमारे पास? हम जरा एक 1 by 1 क्यू देखते हैं। सबसे पहली हमारी होती है जॉब क्यू। जॉब क्यू वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां पर हम सिंपल रखते हैं कि हमारी कौन कौन से प्रोग्राम रन हो रहे हैं। नेटफ्लिक्स, पबजी, गूगल मीट, लेट सपोज ये आपके पास सारे के सारे प्रोसेसेस हैं। तो ये प्रोसेसेस जो हैं जॉब क्यू के अंदर मेंटेन होंगे। रेडी क्यू कौन सी होगी? रेडी क्यू का मतलब है वो कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इस टाइम इस बात के लिए रेडी मौजूद खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनको आप प्रोसेस हवाले कर दें। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि नेटफ्लिक्स जो है वो इंतजार कर रहा है उसके हवाले प्रोसेस कर दिया जाए, या लेट सपोज आपने कैलकुलेटर खोला है तो आप कहते हैं कि रेडी क्यू क्या होगी? रेडी क्यू के अंदर वो प्रोग्राम्स जिनको हमने इस वक्त अपने प्रोसेसर पे रन करने के लिए उनको आपने रखा हुआ है, इंतजार करने के लिए रखा हुआ है, उसको हम कहेंगे रेडी क्यू। डिवाइस क्यू क्या होती है जी? डिवाइस क्यू का मतलब है ये वो क्यू होती है जो कि आपकी आईओ डिवाइस को एक्सेस करने के लिए जो लाइन लगी हुई है ना, मिसाल के तौर पे ये आपकी जो है डिस्क ड्राइव है, मिसाल के तौर पे हार्ड डिस्क है, जिसको आप कहते हैं ना यार मेरी हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क जो है उसको इंतजार करने वाले जितने प्रोग्राम्स हैं वो आप इस क्यू में डालेंगे। मिसाल के तौर पे नेटफ्लिक्स हो गया, या आपके पास कैलकुलेटर हो गया, या आपके पास कोई और प्रोग्राम हो गया, दे आर नाउ ऑल वेटिंग फॉर द हार्ड डिस्क। ठीक है, तो दीज आर द डिवाइस क्यूज विच आर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस। इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं? वाईफाई डिवाइस हो सकती है, ब्लूटूथ डिवाइस हो सकती है, आपका माइक हो सकता है, आपका कीबोर्ड हो सकता है, आपकी हार्ड ड्राइव हो सकती है, आपकी फ्लैश ड्राइव हो सकती है, ठीक है, आपका टच पैड हो सकता है, ठीक है, आपके जितने भी एक्सेलेरोमीटर जो आपके मोबाइल्स में एक्सेलेरोमीटर होता है, आपकी जीपीएस लोकेशन फाइंड आउट, जीपीएस लोकेशन की अपनी क्यू होगी, ठीक है, आपकी जो मोबाइल के अंदर फ्रंट कैमरा है उसकी अपनी क्यू हो सकती है, आपका जो बैक कैमरा है, तीनों कैमरा जो है उनकी अपनी डिवाइस क्यू होगी, आपके पास जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, आपका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है, फिंगरप्रिंट सेंसर की अपनी क्यू होगी। हर डिवाइस, हर इनपुट आउटपुट डिवाइस जो आपके पास मौजूद है, और सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं बल्कि आपके पास सारी तकरीबन डिवाइसेस जितनी भी अवेलेबल हैं आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, दे ऑल हैव देयर ओन क्यू, दे ऑल हैव देयर ओन क्यू। हर एक बंदा अपनी अपनी बारी का इंतजार करेगा। जिस तरह आप एक तंदूर पे जाते हैं और आप उसको कहते हैं यार मुझे 4 रोटियां दे दो, तो वो आपको कहता है यार आप ऐसे करो, ये लाइन में आप लग जाओ और लाइन में जब आपका नंबर आ जाएगा तो आप आ जाओ, आपको रोटियां मिल जाएंगी। इसी तरह हर डिवाइस जो है उसकी अपनी अपनी क्यू होती है। तो मैं आपको जरा थोड़ा पहले क्यू समझा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा। अच्छा जी, अब मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट इज नोन एज रेडी क्यू। रेडी क्यू क्या थी? थोड़ी देर पहले हमने देखा था रेडी क्यू वो क्यू की टाइप है, वो लाइन है, ये वो लाइन है जो कि इस इंतजार में है कि मुझे प्रोसेसर दे दिया जाए, मैं प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होने के लिए लाइन में खड़ा हूं। मैं एक प्रोग्राम हूं, मेरा नाम नेटफ्लिक्स है, एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑन दिस प्रोसेसर। मेरे बाद एक और प्रोग्राम भी इंतजार कर रहा है जिसका नाम कैलकुलेटर है, एंड ही इज ऑल्सो वेटिंग फॉर द प्रोसेसर, एंड दिस क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट इज नोन एज अ लिंक्ड लिस्ट। जी,
लिंक लिस्ट याद आई आप लोगों को? लिंक लिस्ट याद आई कि नहीं आई? जी, पढ़ी है ना लिंक लिस्ट आप लोगों ने, जिसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है, जिसमें एक क्यू होती है ना, जिसमें एक हेड होता है एक टेल होता है, याद आया कि नहीं? तो हम यहाँ पर हर एक क्यू का एक हमारा हेड होगा और एक हमारी टेल होगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास क्यू है। तो हम क्यू के अंदर क्या रखेंगे? ये हमारे पास एक क्यू है, इस क्यू के अंदर कौन कौन है? इस क्यू के अंदर हमारे पास पीसीबी नंबर 7 है और पीसीबी नंबर 2 है। अब आप मुझे बताएं कि इन दो प्रोग्राम्स, इन दो प्रोसेसेस में पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? ये मेरा सीपीयू है, सपोज करें ये मेरा सीपीयू है, तो पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? जी, हु वुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट? आप लोगों से सवाल। जी, हेलो जी, पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? हिदायत, इसरार, मुहिब, यासिर, नोमान, शहजाद। जी, कौन सा पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा? सर क्वेश्चन रिपीट करो। मैं रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। मैंने जिक्र कर रहा था, मैं उस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपसे जिक्र किया था, लेट मी डिलीट दैट एंड देन लेट मी इरेज दैट। मैंने आपसे ये कहा था कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक अदद क्यू मेंटेन करता है, ठीक है? वो एक क्यू मेंटेन करता है जिसको हम रेडी क्यू के नाम से जानते हैं। ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सीपीयू ने अपने ऊपर एग्जीक्यूट करने होते हैं, उनको हम कहते हैं रेडी क्यू। और चूंकि वो एक जो आपके लिंक्ड, क्या कहते हैं उसका, लिंक डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास ये आपके पास हेड है, ठीक है? और यहां पर हम क्या करते हैं, हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट है। सबसे पहले हमारे पास हेड हो गया, सेकेंड एलिमेंट में ये आपके पास प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है किसी एक प्रोसेस का। लेट सपोज ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ये कैलकुलेटर का है, हम कहते हैं यार ये कैलकुलेटर है, ठीक है? ये हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। ये है जी हमारे पास नेटफ्लिक्स का, ठीक है? ये हमारे पास नेटफ्लिक्स का पीसीबी है और यहां पर हमारा प्रोसेसर बैठा हुआ है, ठीक है? अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले यहां पर कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा? क्या पहले पीसीबी 2 एग्जीक्यूट होगा या पहले पीसीबी 7 एग्जीक्यूट होगा? आप लोगों से मेरा सवाल। जी जी, मैं चाय का कप उस वक्त तक उठाता हूं और आप मुझे पहले सोच के बताएं कि इसमें पहले प्रोग्राम कौन सा एग्जीक्यूट होगा? पीसीबी 7 सर। जी, कौन सा होगा जी, दोबारा बताएं। पीसीबी 7। पीसीबी 7। इंटरेस्टिंग आंसर आपका, बड़ा मजे का आंसर है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो पीसीबी 2 जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। दैट इज फाइन, अगर आपने जो है ना गलत भी कर दिया कोई मसला नहीं, लेकिन आपको समझ आ गई। अगला सवाल मेरा आपसे छोटा सा, मुझे ये बताएं कि इसमें पीसीबी 2 जो है ये किस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायग्राम में किस प्रोग्राम के लिए मैंने पीसीबी 2 को इस्तेमाल किया है? पीसीबी 2 जो है वो किस प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल हो रहा है? अगला सवाल मेरा जी जी, पीसीबी 2 किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? लिखा हुआ है यार, सामने लिखा हुआ है, नजर आ रहा है सामने, पढ़ा हुआ। नेटफ्लिक्स के लिए सर। नेटफ्लिक्स के लिए, बिल्कुल आपने सही कहा। पीसीबी 7 जो है यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नंबर 7 जो है वो किस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है या किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? कैलकुलेटर को। एग्जैक्टली, कैलकुलेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पीसीबी के अंदर जो है हम क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमने ऑलरेडी देख लिए थे। हमने कहा था कि हमारे पास पीसीबी के जो कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमारे रजिस्टर कंटेंट होता है, हमारे पास प्रोग्राम काउंटर का जो नंबर होता है, उसका जो एड्रेस होता है, हमारी हीप्स एंड क्यूज, दे आर ऑल प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना? इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सेव होते हैं। अच्छा, अगला मेरा सवाल आप लोगों से जो मैंने पूछना था वो ये होती है कि ये रेडी क्यू क्या होता है? व्हाट इज रेडी क्यू? रेडी क्यू क्या होती है जी? जी बॉयज एंड गर्ल्स, क्या जी इसका जवाब है? रेडी क्यू कौन सी क्यू होती है? सर ये क्यू है जो प्रोग्राम को रेडी एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होता है सर, मतलब बारी का इंतजार कर रहा हो। वो प्रोग्राम जो कि सीपीयू की तरफ जा रहे हो, जिनको हमने सीपीयू पे एग्जीक्यूट करना हो, जिनकी स्टेट जो है राइट नाउ रेडी स्टेट में हो। रेडी स्टेट में होने का मतलब ये है कि नाउ दे आर रेडी फॉर योर प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट देम। इन प्रोग्राम्स को हम कहेंगे कि ये इस वक्त रेडी क्यू पे मौजूद है। आते हैं जी अगली क्यू की तरफ। अच्छा जी, यहां पर ये मैग्नेटिक टेप लिखा हुआ है, मैग्नेटिक टेप को हम हटाते हैं।
और एक मिनट, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है राइट? ठीक है, मैग्नेटिक टेप को हटा के हम कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे पॉइंटर ऑप्शन में। हाँ, हम कहते हैं कि हमारे पास, इसको देखें, लेट सपोज आपके पास हार्ड डिस्क है और इस हार्ड डिस्क में हमारे पास क्यू है और उस क्यू में हमने डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन किया है, इसको हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो कि हम लोग बेसिकली राइट नाउ ये जो इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने है, दिस इज ए लिंक जो हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल हो रही है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास PCB3 इज ए प्रोग्राम, इट इज ऑल्सो ए प्रोग्राम, इसका हेड और टेल जो है हम यहाँ से प्रेजेंट कर रहे हैं। लेट मी रिमूव दैट, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंटिंग ज्यादा हो गई है यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो हम एक और क्यू देखें। नाउ वी आर सीइंग अ पर्टिकुलर क्यू विच इज नोन एज डिस्क क्यू। ये कौन लोग हैं? ये वो सारे प्रोसेसेस हैं जो राइट नाउ इंतजार कर रहे हैं कि उनको हार्ड डिस्क फराहम की जाए ताकि वो हार्ड डिस्क पे कोई काम कर सके। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे हमारे पास PCB3 है, PCB14 है और PCB6 है। दे आर ऑल नाउ वेटिंग इन ए क्यू फॉर योर हार्ड डिस्क। अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या हमारे पास जो और यूनिट्स हैं, मिसाल के तौर पे आपका जो आपने सेल्फी लेनी है मोबाइल पे, तो आप मुझे बताएं कि आपकी जो फ्रंट कैमरा होगा, फ्रंट कैमरा की कोई क्यू होगी या नहीं होगी? क्या ख्याल है? सवाल छोटा सा, होगी कि नहीं होगी? सर होगी, क्योंकि हर डिवाइस का होता है सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपका जो फ्रंट कैमरा जिससे आप अभी सेल्फी ले रहे हैं उसकी भी अपनी क्यू होगी, और अगर आपके पास कोई और जो है वाईफाई है, आपका ब्लूटूथ है, आपकी कोई भी डिवाइस है, दे हैव ऑल देयर ओन क्यूज, और उन क्यूज को मेंटेन करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस मैनेजमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है ना, मैग्नेटिक टेप अब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट इज द सेम। कॉन्सेप्ट क्या है? क्यूज मेंटेन हुई है और उनके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया है, और राइट नाउ ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन हम कोई और डेटा स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके लिए जो है वो स्टैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। ये जो आपके सामने क्यू डेटा स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने मेंशन किया है, दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर फॉर द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलाइज इन एंड्रॉयड एज वेल एज योर स्मार्ट टीवीज, जो आपके पास एंड्रॉयड 9 की जो स्मार्ट टीवीज हैं, और आपके पास आपके गाड़ियों के अंदर टेप वगैरह लगा हुआ है, आपके गाड़ियों के अंदर जो है वो स्टीरियो सिस्टम लगा होगा। एंड्रॉयड 9 सिस्टम है किसी गाड़ी में? किसी गाड़ी में जो है वो जिसको हम वो भी कहते हैं LCD स्क्रीन के नाम से जानते हैं, 14-15 हज़ार की मिलती है किसी की गाड़ी में? यस सर। कौन सी है जी आपके पास? गाड़ी कौन सी है और स्क्रीन कौन सी है? विट्स है सर। ये कौन सी जी? विट्स गाड़ी है जी, और उसके ऊपर जो है वो प्रोबेबली एंड्रॉयड 9 जो है वो इंस्टॉल्ड होगा, और वो भी यही जो है बेसिकली बिहाइंड द सीन उसका भी जो है यही लिंक्ड लिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर है। एक फाइनल टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे, क्योंकि आप लोग फिर उसके बाद टोटली थक जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए हम आखिरी चीज करेंगे। ये थोड़ी सी टफ है लेकिन हमें करना है। ठीक है, थोड़ी टफ है लेकिन आप लोगों की पूरी तवज्जो मुझे चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बुनियाद है आपके जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आपके मोबाइल हो गया, आपकी स्मार्ट टीवी हो गई, आपका जो ये जो गाड़ी में लगा हुआ जो म्यूजिक सिस्टम है, आपका जो मोबाइल फोन है, आपके जो फ्रिज है, आपने सैमसंग का फ्रिज इस्तेमाल किया होगा, सैमसंग का जो आपका फ्रिज है, या आपके पास जो बहुत सारी और भी डिवाइसेस हैं, ऑकुलस की जो डिवाइस है वो भी एंड्रॉयड बेस्ड है, वो भी जो है वो लिनक्स बेस्ड है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उन सारी डिवाइसेस के अंदर आपका प्रोसेस एक्चुअली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि आपका जो मार्स के ऊपर मार्स प्रोग्राम में जो आपकी डिवाइसेस गई हुई है, जैसे कि आपके पास जो इस वक्त परसिवियरेंस रोवर जो है, परसिवियरेंस रोवर इस टाइम जो है मार्स पे रन हो रहा है, ऑटोनोमसली रन हो रहा है, वो भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर चल रहा है इस टाइम मार्स के ऊपर, वो भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट कर रहा है, और उसकी जो प्रोसेस मैनेजमेंट है भी इसी आर्किटेक्चर को फॉलो कर रही है, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिनक्स के अंदर हम प्रोसेस को एक स्ट्रक्ट सर एक क्वेश्चन है।
जी जी प्लीज, जी जी। सर ये हेलीकॉप्टर वगैरह जो होते हैं, ये जहाज वगैरह, इसमें तो हमने पढ़ा था एफएससी में कि इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। सर वो लिनक्स के अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है? हाँ जी, बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा। पहली बात है कि मैंने नॉर्मल हेलीकॉप्टर की जिक्र नहीं किया, यानी कि जो नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसमें वाकई रियल टाइम प्रोसेसिंग यूनिट्स ही जो है वो इंस्टॉल्ड है। मैं जो है आपको जिस रोवर का जिक्र कर रहा हूँ वो मार्स के ऊपर जो हेलीकॉप्टर है, मार्स हेलीकॉप्टर जो है वो एक ओपन सोर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशिएटिव है, जिसमें जो इंस्टॉल्ड है वो लिनक्स ही है, क्योंकि उसने हर वक्त जो है वो फ्लाइट्स को नहीं चलाना होता। तो उन्होंने उसने सिर्फ 10 सेकंड की एक फ्लाइट करनी होती है या 30 सेकंड की फ्लाइट करनी होती है, तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बनाया है वो लिनक्स के ऊपर ही उन्होंने अपना फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जो डेवलप किया है, it is operating on Linux operating system, not on any proprietary systems which are installed on Boeing systems or on helicopters जो different आपके होते हैं, या आपके जो F-16 है, आपका जो जंगी जहाज है, या आपका F-35 सिस्टम हो गया, जो उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, दे आर ऑल प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइंड फॉर देयर ओन पर्पस। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट मार्स हेलीकॉप्टर, जो मार्स के ऊपर एक छोटा सा जो हेलीकॉप्टर है, या DJI के आपने DJI आप इस्तेमाल करते होंगे कभी कभी। DJI के जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, दे आर ऑल्सो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। DJI आप इस्तेमाल करते हैं ना, वो जो कैमरा माउंटेड होता है, जिसपे वो शादियों पे फोटोग्राफी करते हैं, आप लोग शादियों पे अक्सर यूज करते हैं और बाकी वगैरह, ठीक है ना, वो दे आर ऑल्सो यूजिंग द सेम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके लिए अच्छा अब आते हैं, सो आप लोगों ने स्ट्रक्ट डेटा स्ट्रक्चर पढ़े C++ में कि नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा होगा। ये सर डेटा स्ट्रक्चर अब पढ़ रहे हैं सर, सेकंड सेमेस्टर अभी में। पढ़ रहे हैं सर। आपने स्ट्रक्ट पढ़ा है अभी तक कि नहीं पढ़ा? पहले तो ये बताएं। नहीं सर, अब तो एल्गोरिथम पढ़ हाँ रहे हैं। सर। अच्छा अभी तक, चले फिर मैं आपको पहले स्ट्रक्ट समझाता हूँ कि स्ट्रक्ट क्या होता है, उसके बाद फिर हम बाकी कुछ देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इंटीजर और लॉन्ग इसके बारे में तो आप जानते होंगे, राइट? ये सर जानते हैं सर, ये लैंग्वेज तो में जानते डिस्क्राइब हैं। होते हैं। चलो चलो चलो, शुक्र है कि आपको ये आता है। तो हम अच्छा स्ट्रक्ट जो है वो हम क्या होता है, C++ के अंदर स्ट्रक्ट जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप छोटे 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 मजीद डेटा स्ट्रक्चर्स को मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक स्ट्रक्ट है, उसका नाम है कार, ठीक है। तो कार के अंदर मैं उसमें तीन उसके एक होगा उसका लेट्स सपोज स्ट्रिंग, सॉरी यार ये जरा, हाँ स्ट्रिंग नेम, यार जरा हैंड राइटिंग पे गुजारा करना है, ये मेरे पास जो है ना पॉइंटर इतना अच्छा नहीं है सिर्फ स्ट्रिंग नेम, ठीक है ना। तो ये इसका एक कंपोनेंट होगा। लेट्स सपोज मैं दूसरा कंपोनेंट लेता हूं इंट ID, आइडेंटिफायर, यानी कि कार का जो मॉडल है वो क्या है, या उसका जो आइडेंटिफायर है वो क्या है, ठीक है ना। तो ये जो कार का जो स्ट्रक्ट है इसको हम कहेंगे स्ट्रक्ट, STRUCT। ये एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि C लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, और हम किसी भी चीज का स्ट्रक्ट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्ट जो है वो उसका नाम है कार, और उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट नंबर 1 नेम और कंपोनेंट नंबर 2 ID। तो लेट्स सपोज मेरे पास अगर एक गाड़ी है, मेरे पास है जी गाड़ी, उसका नाम है सुजुकी स्विफ्ट, ठीक है। क्या है जी गाड़ी मेरे पास, कौन सी है जी? विच कार डू आई हैव? सर सुजुकी स्विफ्ट। तो मैं कहूंगा कि यार मुझे जरा, मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको बंद करके ना मैं आपके साथ एक नोटपैड शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जरा समझ आ सके कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेट मी टर्न ऑन। सर ये बहुत है, बस नमाज का टाइम भी है। नहीं यार, ये काम खत्म करेंगे उसके बाद ना, आप लोग लेट भी आते हैं ना, इसलिए मुझे बड़ा मसला ये हो रहा है कि आप लोग लेट आते हैं। लेट सपोज मैं आपके सामने एक छोटा सा स्ट्रक्ट क्रिएट करता हूँ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो आई डोंट वांट कि आप जो है वो इसको मिस कर जाएं। अच्छा मैंने आपके सामने एक नोटपैड की एंटिटी खोली एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू इट। अच्छा हाँ जी, आपको नजर आ रहा है अब? कैन यू सी दैट? यस सर। अच्छा यस ठीक है। सर। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हाँ, मैं कहता हूँ कि एक स्ट्रक्ट जो है वो मैं बनाता हूँ जिसका नाम है कार, और उसके अंदर मैंने दो चीजें डाली। एक मैंने डाला उसका नाम स्ट्रिंग, यार एक तो मच्छर हर जगह आ गए, डेंगू वाला तो नहीं है ये वाला अच्छा स्ट्रक्ट है, उसका नाम है नेम, और दूसरा जो है वो मैं लिखता हूँ उसका नाम है इंट,
और उसका जो है नाम आइडेंटिफायर। ठीक है, सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर मैंने बनाया। अब इसका अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कार और मैं लिखूंगा इसका नाम है स्विफ्ट। ठीक है, ये मैंने स्विफ्ट का एक जो है वो मैंने बनाया और स्विफ्ट के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे उसका जो कंपोनेंट नंबर 1 है ये है नेम, मैं इसके अंदर डालता हूं नाम कार। ठीक है, समझ आ रही है ना आप लोगों को? समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, वेरिएबल को डेटा असाइन मैंने किया है। इनिशिएट किया, बिल्कुल वेरिएबल मैंने क्रिएट किया कार की टाइप का, और मैंने उसके अंदर आइडेंटिफायर भी डाल लिया। इसके अंदर जो है मेरी गाड़ी का जो इसको वो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, चेसिस नंबर कहते हैं ना, चेसिस नंबर सपोज करें मैंने डाल दिया चेसिस नंबर। अब समझ आई कि ये स्टॉक क्या है? समझ आ गई? क्लियर है कार का? सही है? कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो पूछ सकते हैं अभी। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब अगर मैं लिनक्स के अंदर, इफ आई एम इन लिनक्स, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक स्ट्रक्ट क्रिएट करूंगा और उसका नाम मैं रखता हूं पीसीबी, लेट्स सपोज। तो उसके अंदर 3-4 कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा वो ये होगा कि मैं इसका जो प्रोसेस आइडेंटिफायर है उसको मैं सेव करूंगा। लेट्स सपोज उसका नाम मैं रखता हूं इंट पीआईडी। दूसरा मैं लिखूंगा उसका इंट, और हमारे पास 3-4 और भी चीजें हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं पॉइंटर टू, आप लोगों ने पॉइंटर पढ़े हैं अभी तक कि नहीं पढ़े? यस सर, पढ़े। जो वेरिएबल का एड्रेस होता है वो स्टोर करते हैं। हाँ। सपोज मैंने पॉइंटर टू बनाया है, पीटीआर मैंने डेवलप किया है फॉर जो मेरे पास स्टैक है, स्टैक का पॉइंटर मैं यहाँ डालूंगा। मैं डालूंगा हमारे पास डबल में मैं उसकी जो प्रायोरिटी है, सॉरी बूल की मैं उसकी प्रायोरिटी डालता हूँ। ठीक है, प्रायोरिटी का मतलब है कि इस प्रोग्राम को कितनी प्रायोरिटी पे चलना है, ये जो है स्लो चलना चाहिए, तेज चलना चाहिए, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और मैं इस स्ट्रक्ट, इसका नाम पीसीबी है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब अगर मैं एक पीसीबी क्रिएट करता हूँ, पीसीबी और नेटफ्लिक्स करता हूँ, तो ये प्रोग्राम जो है जब मैं क्रिएट करूंगा तो नेटफ्लिक्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, नेटफ्लिक्स जो है वो रेडी हो जाएगा टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन दिस प्रोग्राम। अब हम एक्चुअल देखते हैं, ये तो आपको मैंने थोड़ा सा आसान करके बताया। अब चूंकि हमने इसको रियलिस्टिकली करना है, तो अब हम जाएंगे आपके उस प्रोग्राम की तरफ जो हम कर रहे थे स्ट्रक्चर। तो ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। हाँ, मैं जरा इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आपको चीजें जरा और क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है। इस स्ट्रक्चर का नाम है टास्क अंडरस्कोर स्ट्रक्ट। इसका नाम क्या है? टास्क अंडरस्कोर स्ट्रक्ट। इसके अंदर ये चीजें, नंबर 1 हमारे पास एक उसका एलिमेंट है, इसको हम कहते हैं पीआईडी या प्रोसेस आइडेंटिफायर, और ये टाइप है पीआईडी टाइप का। पीआईडी आपको फिर कंफ्यूजन होगी कि सर ये कैसी बातें हो रही हैं, मेरी समझ से बालातर है। लेकिन ये ऐसे समझ लें कि ये जो एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर मौजूद हो सकता है। जिस तरह एक गाड़ी के अंदर इंजन भी हो सकता है, एक गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड भी हो सकता है, इसी तरह एक पीसीबी के अंदर हम एक पीआईडी नाम का एक और स्ट्रक्चर भी हम रख सकते हैं। चलो, आप अपनी आसानी के लिए अगर इसको पीआईडी नहीं समझना चाहते, इसको आप इंट समझना चाहते, तो मुझे कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप समझ लो, ठीक है, इंट समझ लेते हैं। इंट पे तो आसान समझ जाते हैं ना, इंट तो आसान है ना। सेकंड, स्टेट। ये आपके पास स्टेट होगी। स्टेट का मतलब है कि राइट नाउ मैं किस स्टेट में हूं। कौन कौन सी स्टेट थी? रेडी, वेटिंग, एग्जीक्यूटिंग, और हमारे पास और कौन कौन सी स्टेट थी? लेट मी ओपन अप द स्टेट। ये हमारे पास स्टेट थी न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटिंग और वेटिंग। तो हम इनमें से हर स्टेट को हम यहां पर सेव करेंगे। लॉन्ग के अंदर हम सेव करेंगे कि राइट नाउ हमारी कौन सी स्टेट है। यानी कि लेट्स सपोज हम कह सकते हैं कि नंबर 1 का मतलब है रेडी, नंबर 2 का मतलब है एग्जीक्यूशन, नंबर 3 का मतलब है वेटिंग, नंबर 4 का मतलब है टर्मिनेटेड। तो हम सारी स्टेट्स जो हैं वो हम इस मकाम पे सेव करेंगे। नंबर 4, टाइम अंडरस्कोर स्लाइस। ये यहां पर अंडरस्कोर है, शायद मिस हो गया। टाइम स्लाइस का मतलब है मैं कितनी सेकंड्स जो है वो इसको प्रोसेसर टाइम दूंगा। क्या मैंने इसको 2 सेकंड देना है, 2 मिली सेकंड देना है, या मैंने इसको 3 मिली सेकंड देना है, मैंने इसको 4 मिली सेकंड देना है। और वो हमारे पास एक इंटीजर होगा जो मैं यहाँ पर सेव करूंगा। इसको हम स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं।
कि यार इसको कितनी देर प्रोसेसर देना है, 2 सेकंड देना है, 3 सेकंड देना है, 4 सेकंड देना है। एंड फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास इसके साथ जितनी भी फाइल्स हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी लगी हुई है, मूवी चल रही है, तो उस मूवी का जो डेटा है उसका जो पॉइंटर है वो हम यहाँ सेव करेंगे। लेट्स सपोज ये मेमोरी में मूवी पड़ी है, इस जगह पर आपकी अर्तुगरुल का सीजन पड़ा हुआ है, तो ये जो आपके पास पॉइंटर है जिसकी टाइप जो है, छोड़ दें टाइप क्या है, खैर उसमें मैं आपको उलझाता नहीं हूँ, उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर होगा। बात समझ आई? कुछ बात समझ आई, पूरी बात मैं नहीं चाहता कि आपको समझ आ जाए, लेकिन अगर आपको 40% भी समझ आ गई, 50% समझ आ गई, तो मेरा मकसद हल हो चुका है। ठीक है ना, समझ आ गई कि स्ट्रक्ट फाइल्स तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आपके पास? सबसे पहले प्रोसेस आइडेंटिफायर है, आपके पास स्टेट ऑफ द प्रोसेस यानी कि उसकी जो स्टेट है वो क्या है। नंबर 3 आपके पास उसको कितना टाइम स्लाइस आप दे रहे हैं। नंबर 4 उसका जो उसके साथ अटैच्ड फाइल है, यानी कि अर्तुगरुल के सीजन है या कोई और बला है, उसके साथ डेटा है, वो जो यहाँ पर पड़ा हुआ है उसका जो एड्रेस है, उसका जो पॉइंटर है, वो यहाँ पर हम सेव करेंगे। ये है हमारे पास एक प्रोसेस की लिनक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन। एक लिनक्स के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ यूं होगी। ठीक है जी, चलो जी, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। और मुझे पता है आज मैंने काफी ज्यादा चीजें करा ली हैं। अच्छा जी, इशरत जबीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है। आप लोग जो है, एक तो ये है कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लेट आते हैं, ठीक है ना, और कम आते हैं, तो इस तरह फिर मज़ा नहीं आता। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग, हमारी क्लास एक इंटरेक्टिव क्लास है, ठीक है ना। इशरत आप अभी देखें इतनी लेट आई हैं, इतनी लेट आई हैं, तो क्यों आप लेट आई हैं इतना, पहले तो ये बताया हमें। लेट आना इज़ नॉट फाइन, ठीक है, ये काम नहीं बनेगा हमारा इस तरह। मैं अभी नोट कर रहा हूँ आप लोगों के नाम वगैरह, लेकिन हम जिस तरह मैं आप लोगों के साथ जो है डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ये आपको वीडियो लेक्चर में या ऑफलाइन लेक्चर में इस तरह बात नहीं बनती, इस सेंस में कि सॉरी आपको यूट्यूब के उसमें नहीं बात बनती, ठीक है। वी वांट कि आप जो है इसमें इंटरेक्ट कर सकें, मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप मेरे साथ मौजूद रहें और जो क्वेश्चंस वगैरह हो आप मुझसे उसी वक्त पूछ सकें। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकें। जी बिलाल। सर हम एक ही सिस्टम से सर वॉच कर रहे हैं, हम यहाँ हॉस्टल में तो 3 रूम बैठे हैं। अच्छा, 3 लोग बैठे हैं, ज्यादा है, लेकिन बिलाल मुझे सिर्फ आपकी आवाज आती है, आपके साथ जो 2 हैं वो लोग ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना कुछ बात करते हैं। ये सर अब नमाज पे गए लेकिन हम बाहर है सर। तो यार देखो, क्लास के साथ थोड़ा सा जो है ना वो करना चाहिए ना हमें, इस क्लास के साथ थोड़ा। चले मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेता हूँ, ठीक है। जो मौजूद नहीं है उनका भी देख लेते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ ताकि हमारे पास